यानी जर्मनी और पोलैंड का आपको टोटल एक्सपेंस बताऊंगा। तो भाई अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, आप अपना ख़र्चा 1500 स्लॉटी से लेके 2500 स्लॉटी तक। मैं जब जर्मनी से पोलैंड आ रहा था तो मुझे एक बार चेकिंग वालों ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी बार वो चेकिंग वाला जो आए उसने मुझसे मेरा वीज़ा पूछा और बाकियों से। तो ये टोटल बनता है 701 यूरो फर्स्ट डे का, जो मेरा जर्मनी का ख़र्चा था। तो दूसरे दिन मेरा ख़र्चा आया। हाँ भाई सब टिकट ले लो, टिकट आ गई है यार। तो ये है जी टिकट यहाँ की। तो भाई मैं ट्रेन स्टेशन पहुँच गया हूँ, टिकट ले ली है, अब जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट। तो आज भाई लास्ट डे पोलैंड का, वापसी की राह ले रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये माहौल है जी सुबह सुबह का यहाँ पे। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और देख लो लोग कितने हैं, रश कितना है। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है 3। मैं जा रहा हूँ वर्सा टू चोपिन एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मॉर्निंग विद अमेरिकानो विद कोस्टा कॉफ़ी। तो भाई ये कॉफ़ी है 15 लगा लें, 15 ज़लोटी की। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 9:45 पर, इस वक्त 7 बजने वाले हैं। देखो फ्लाइट कहीं मिस ही ना हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट 4 यूरो बन जाते हैं। तो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है कॉफ़ी के साथ। अब इसी के साथ रात को खाना मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, लेकिन आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा है कि नाक तो बंद ही नहीं होती, रेनिंग नोज जो है। खैर चलो जो भी है बताता हूँ आज आपको मैं कि कितना एक्सपेंसेस मेरा पोलैंड में रहते हुए हुआ है। डे बाय डे आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे जगह ठीक नहीं है, कोई मुनासिब सी जगह देख के फिर मैं बताता हूँ आपको। तो भाई ये देख सकते हो एक प्लेटफॉर्म वो है, उस पर लिखा हुआ होता है कि कौन सी जगह पे आपने जाना है, और एक ये है मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो लिखा हुआ है वर्सावा शॉपिंग एयरपोर्ट। सो 6:54। तो टाइमिंग हमेशा मेंशन होती है, चाहे ट्रेन लेट भी हो जाए वही टाइमिंग मेंशन होगी उसके ऊपर जहां आप जा रहे हो। फॉर एग्जांपल 6:54 की मेरी ट्रेन है तो वही टाइमिंग वो दिखाएगा। तो जी मेरी ट्रेन आ गई है। तो ये है जी ट्रेन, इस तरह की दिखती है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ रहते हो तो आपका ख़र्चा कितना आता है, और इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग के लिए यहाँ आते हो तो यहाँ का ख़र्चा कितना है। मैं 2 कंट्री यानी जर्मनी और पोलैंड का आपको टोटल एक्सपेंस बताऊँगा, वीज़े से लेके यहाँ से वापस जाने तक, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। तो मेरी 2 मुल्कों की जो जर्नी है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें स्नो पड़ी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने देखा है जब मैं 5 बजे ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रहा था, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था, तो हल्की हल्की बरीक बरीक सी स्नो पड़ रही थी, बरीक बरीक सी। तो उसको कहते हैं लाइक 40% स्नोविंग। तो इतनी सी स्नोफॉल मैंने देखी है। तो ये देखें कैसे सफ़ेद पड़ी हुई है सारी पटरियाँ। आप शायद देख सकें या ना देख सकें, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा। तो चल के एयरपोर्ट में आपको बताऊंगा, पहले बोर्डिंग पास लूँगा फिर आपको बताऊंगा कि कितना ख़र्चा आता है टोटल। मैंने ऑलरेडी पर डे के हिसाब से सारा ख़र्चा लिखा हुआ है। कुछ इस तरह का माहौल है भाई यहाँ का, देख सकते हो आप कैसा मंज़र पेश कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो भाई मेरी मुलाकात हुई है यहाँ किसी से, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ का इनका ख़र्चा कितना होता है। आई हैव अ क्वेश्चन विद यू, how much is for one person for accommodation, to stay in accommodation, I mean like bed space, how much is the one person? It's depend on the agency. No, for example if you don't stay in agency outside. Outside, sometimes you can pay 400, 600 zloty per month with
without electricity and water bills. Okay, 600 zloty. And how much will be water and electricity and internet? Only a few. Not not less than 50 zloty per month. 50 zloty. So 650. Yeah, just something like that. तो भाई अगर आप बाहर अकोमोडेशन आपको कंपनी ने नहीं दी हुई है यहाँ पे, तो आपका ख़र्चा जो है वो 650 तो इसका आ गया. एंड हाउ मच यू कैलकुलेट फॉर मोबाइल एंड योर अदर एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन? हाउ मच इज़ द लाइक अ पास फॉर 1 month pass? We don't have a pass because probably our accommodation is there in the company. No, normally if somebody get monthly pass, so how much it? I don't have any idea for the pass. Just roughly idea, 100, 200, 300. Maybe 100, 150 like that. मेरे ख्याल में हमारा स्टेशन आ गया है. नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर एयरपोर्ट, राइट? No, airport's in the underground. Okay. So like 150, right? So it's like 800. And how about the food for 1 month for one person? How much is the cost? For me, my cost in 1 week, I can spend 100 good for 1 week. 1 week, so like 400, right? So 800. So you mean 1200 is the expenses of 1 month to live outside? Live outside, yes. It's minimum, or you can say it's a maximum? Just It's a only minimum. Like, maybe if you're not spend too much, it's maximum. It's a maximum. But somebody, I asked to somebody else, they told me like it's if you stay outside, your expenses will be like 2500 zloty. Maybe there's some people maybe have a car or their place is more higher than rent, and also the water bill. It's depend So on we your can area. say that the expense will be from 1500 till 2500, right? Yes, Yeah. probably. तो भाई अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, आप अपना ख़र्चा 1500 स्लॉटी से लेके 2500 स्लॉटी तक चल सकते हो. डिपेंड ऑन कि आप कैसी जगह पे रहते हो, कैसा खाना खाते हो. मतलब इनसे मैंने पूछा है क्योंकि इनको सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इनको इतना आइडिया नहीं है. मेरी पहले किसी और से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि 2500 तक खर्चा महीने का हो जाता है. और यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है 3500 है मिनिमम. उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कि ज़्यादा कम. तो ये हो गया ख़र्चा यहाँ पे रहने. तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे. अब जा रहा हूँ, एयरपोर्ट ढूंढना है मुझे. एयरपोर्ट किस साइड पे है? मेरी जिस मोहतरमा से भाई मुलाकात हुई है, कैमरे में तो वो आना नहीं चाहती थी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कैमरा से आए हैं. तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पानी बहुत एक्सपेंसिव है. जिस जगह आपकी अकोमोडेशन है ना, वो अकोमोडेशन आपकी कितनी दूर है उस हिसाब से आपको बिल आएगा. तो कोशिश करें जब भी जॉब ढूंढें, जॉब आपकी जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, आपकी मतलब फ्री होनी चाहिए कंपनी की तरफ से, वही अच्छा रहेगा. तो भाई इस एयरपोर्ट से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी अगर आपने सिटी सेंटर जाना है. अगर आप सिटी सेंटर से एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपने टिकट लेनी है वर्सावा चॉपिंग एयरपोर्ट. और अगर आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जा रहे हैं तो आपने टिकट लेनी है वर्सावा सेंट्रल की. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. और ये टिकट आपको पड़ेगी 16 स्लॉटी, यानी ऑलमोस्ट 4 यूरो. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. यहाँ से बस भी मिलती है, आप बस भी ले सकते हो. लेकिन अगर आप फ्लिक्स बस से ट्रैवल करते हो तो फ्लिक्स बस जो है वो उसके स्टेशन जो हैं वो बाज़ औक़ात सेंटर में नहीं होते हैं. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बस सस्ती पड़ती है लेकिन उसके स्टेशंस का इशू है. उसकी लोकेशन चेक कर लिया कीजिएगा कि कहाँ से आपने कहाँ पे आपको बस ने उठाना है और कहाँ बस ने आपको छोड़ना है. ये ज़हन में रखिएगा. तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट. बोर्डिंग हो गई है, सिक्योरिटी चेक इन हो गया है. मैं ढूंढ रहा हूँ लाउंज. तो भाई मैं हूँ इस वक्त चॉपिंग एयरपोर्ट पे
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का आज का ख़र्चा जो मेरी 2 कंट्रीज़ का है वो कितना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे जो ख़र्चा वीज़े का मेरा हुआ है वो हुआ है 605 दिरहम। जो आप लगा लो 605 दिरहम का कितना बनता है। ये जो ख़र्चा है वीज़े का मेरा बना है 605 दिरहम, जिसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट 83 की और बैंक स्टेटमेंट 105 की, फ़ोटो 25 की, 322 वीज़ा फ़ीस और ट्रैवल इंश्योरेंस 70 की। तो ये टोटल बन गए 605 दिरहम और 150 यूरो बनते हैं ये। अच्छा, मेरे पहले दिन का ख़र्चा आया है, टिकट जो थी मेरी 625 यूरो की थी, यानी 2525 दिरहम की। और अगर आप टिकट निकाल दो तो 76 दिरहम मेरा 76 यूरो मेरा पहले दिन का ख़र्चा आया था। तो ये टोटल बनता है 701 यूरो फर्स्ट डे का, जो मेरा जर्मनी का ख़र्चा था। तो दूसरे दिन मेरा ख़र्चा आया सिम के साथ। सिम की प्राइस थी 45 यूरो, तो टोटल 104 यूरो, 104 यूरो। और तीसरे दिन का ख़र्चा है 63 यूरो। तो ये हो गया मेरा 3 दिन का जर्मनी का ख़र्चा। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा ख़र्चा हुआ है पोलैंड के अंदर। फर्स्ट डे मेरा लगा है जी टोटल ट्रेन के साथ 51 यूरो। अच्छा, दूसरे दिन का मेरा ख़र्चा है, अच्छा 51 नहीं 71 आप कर लो, क्योंकि इसमें मैं होटल का डालना भूल गया। होटल कितने का है जी 20 यूरो का, तो ये आप पकड़ लो 71। दूसरे दिन का है जी मेरा 47, ये यूरो मैं बता रहा हूँ। तीसरे दिन, पाँचवें दिन का नहीं, सॉरी भूल गया हूँ। 51 यूरो जो है वो है मेरा जर्मनी का ख़र्चा, और मैं वहाँ से ट्रेन लेके यहाँ आ गया था, तो यहाँ मेरा ख़र्चा हुआ 47। ये मेरा बनता है फोर्थ डे। तो फोर्थ डे में मेरा टोटल ख़र्चा हुआ 51 और 47, सो इट्स मीन 98 यूरो विद ट्रेन टिकट जर्मनी से पोलैंड की। और पाँचवें दिन का मेरा ख़र्चा बन रहा है 47 यूरो, और छठे दिन का बन रहा है जो मेरा 36 यूरो। और टोटल ख़र्चा जो मैंने अब तक इन 7 डेज़ में किया है विद माय रिटर्न फ़्लाइट, वीज़ा, सब कुछ डाल के 1321 यूरो। ठीक है जी, 1350 यूरो पकड़ लो आप। और अगर आप दिरहम में देख रहे हो तो 5322। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देख रहे हो तो 4,14,356 दिरहम। अगर आप इंडियन रुपीस में देख रहे हो तो 1,20,816 दिरहम। तो ये रहा मेरा पूरा यूरोप की जर्नी का ख़र्चा अब तक का। तो भाई मैं हूँ इस वक्त लॉन्ज के अंदर, और मैं आपको ये बता दूँ कि लॉन्ज के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट है मेरी, कोई स्टैंप नहीं लगी अंदर जाने की, सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन हुआ, बोर्डिंग पास लिया, वो भी अपने मोबाइल से भी आप स्कैन कर सकते हो, लेकिन मैं काउंटर पे चला गया था, वहाँ जाके मैंने उनसे प्रिंट ले लिया बोर्डिंग पास का। तो लॉन्ज में भी मुझे की लॉन्ज से एक्सेस मिल गई यहाँ पे। ये मेरा यूरोप का पहला लॉन्ज है जहाँ पे मैं सिर्फ चॉकलेट, हॉट चॉकलेट लिया है। टाइम अच्छा गुजर जाता है लॉन्ज में बैठ कर। मैं सोच रहा था वीडियो भी आसानी से बना लूँगा। लॉन्ज काफ़ी प्यारा है, अच्छा है। तो भाई तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बजे, अभी 8:34 हुए, 9:45 की मेरी फ़्लाइट है, और शायद 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा या 9:20 पे पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम कम है, मतलब दुबई वाला सिस्टम नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाना है पहले जहाज़ में, ऐसा मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं होता है। तो भाई ये थी अब तक की स्टोरी, मेरी 7 दिनों की जर्नी, ख़र्चा सब कुछ मैंने बता दिया है। तो मेरे ख्याल में और कोई ज़रूरी चीज़ रह नहीं जाती।
तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप इनसाइड शेंजन ट्रैवल करते हो तो आपको स्टैंप्स का मसला हो सकता है, एंट्री नहीं डिनाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझे ये बातें बताई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इनसाइड द शेंजन चले गए हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने एग्ज़िट एंट्री होनी नहीं है आपकी। पूरे शेंजन में आप चाहे बाय बस जाओ, बाय ट्रेन जाओ या फिर बाय प्लेन जाओ, वो आपका सिर्फ पासपोर्ट चेक करेंगे। इवन के वीज़ा भी किसी ने चेक नहीं किया। लेकिन ट्रेन के अंदर वो आपकी आईडी या वीज़ा या पासपोर्ट पूछते। मैं जब जर्मनी से पोलैंड आ रहा था तो मुझे एक बार चेकिंग वालों ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी बार वो चेकिंग वाला जो आया उसने मुझसे मेरा वीज़ा पूछा और बाकियों से आईडी पूछी। तो ये थी स्टोरी पूरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।